देखिए, जो अररिया का जो प्रशासन है, निश्चित तौर पर वो प्रशासन ठीक नहीं है और सबसे पहले तो संबंधित थानेदार को निलंबित किया जाना चाहिए उस क्षेत्र के। और मेरा सरकार से मांग है कि वहाँ ढीली व्यवस्था के लिए वहाँ के एसपी जिम्मेवार हैं, उनको वहाँ से तबादला करना चाहिए और एक अच्छे और ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ एसपी का वहाँ पदस्थापन होना चाहिए। देखिए, पत्रकारों की सुरक्षा की व्यवस्था जो है वो सरकार का भी जिम्मा है, चूँकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकार होता है। वो सारी जानकारियाँ लोगों तक पहुँचाने का काम करता है और उस अवस्था में अगर उनको सुरक्षा नहीं मिले तो किनको सुरक्षा मिलेगा। ये सरकार का दायित्व बनता है, उनको सुरक्षा प्रदान किया जाना चाहिए। और जो पीड़ित परिवार के साथ जो घटना घटी है वो बड़ा ही दुखद है। पीड़ित परिवार के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपया मुआवजा और एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का काम करें। जी, अभी अररिया जिला के रानीगंज में एक पत्रकार को घर से बाहर खींचकर गोली मार देने की घटना घटी है। इस संबंध में जो प्राप्त जानकारी हुई है उससे पता चलता है कि उसके बड़े भाई की भी हत्या की गई थी, जिसमें वो चश्मदीद गवाह था, पत्रकार महोदय, और उनको कई बार धमकी भी दी जा रही थी कि अगर तुमने गवाही दिया तो तुम्हारे जान को खतरा है। और गोली मार करके इसको साबित भी कर दिया गया। ऐसा कह सकते हैं आप कि पूरे बिहार में पिछले 6 महीने के अंदर अपराध की घटना में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। लूटपाट, चोरी डकैती, हत्या, बलात्कार, सारी घटनाओं में लगातार वृद्धि होती जा रही है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में सब कुछ भूल भाल करके एक सूत्री कार्यक्रम में लगे हैं कि कैसे हम प्रधानमंत्री बन जाएं। और विधि व्यवस्था की सारी जवाबदेही उन्हीं के पास है, लेकिन जब वो नहीं विधि व्यवस्था सुधार सकते हैं तो हम यह मांग करेंगे कि वो अपना इस्तीफ़ा दे दे। जब पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा की क्या गारंटी हो सकती है। अभी हाल ही में हमारे भाजपा के एक कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई के नगर में। एक किसान को जो है वो सोया हुआ था, उसका जाकर के हत्या कर दिया गया। ये क्या हो रहा है? कहाँ जा रहे हैं हम लोगों ने नहीं बनाया था। हम लोग जब तक बनाए थे और हम लोग के साथ थे तब तक विधि व्यवस्था पूर्णतया दुरुस्त थी और लोग उसकी तारीफ़ किया करते थे कि बहुत सुंदर शासन चल रहा है। लेकिन कहता है ना कि जैसी संगति में जाइएगा वैसी संगति में पड़िएगा। तो जंगल राज, आप जंगल राज से जाके घुस गए, तो जंगल राज में घुस गए हैं तो उसका तो कुछ असर दिखलाई ही देगा ना, और वही असर दिखलाई दे रहा है। हम तो कहेंगे कि उन पत्रकार को जिसकी मृत्यु हुई है उसके परिवार को कम से कम 50 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। अभी मैं रात टीवी देख रहा था, पत्रकार के पिताजी कह रहे थे पीछे भी बहुत सा वादा हुआ था, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। तो हम नीतीश जी से क्या मांगेंगे? कुछ नहीं मांगना है हमको। तो ये तो हालत है। ये पत्रकार सुरक्षा कानून सबसे पहले सरकार विधानसभा में लाए, इससे पत्रकार सुरक्षित रहेंगे, पत्रकार निर्भीक और निडर होकर पत्रकारिता कर पाएंगे। और फिलहाल जो रानीगंज की घटना है, विमल जी को निर्मम हत्या हुई है, उसमें उनके परिवार में जो आश्रित हैं उनको सरकारी नौकरी दी जाए, उचित मुआवजा दे, साथ ही मामले के जो भी दोषी हैं उसको चिन्हित कर स्पीडी ट्रायल चलाकर उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। यह हम लोग पत्रकारों की डिमांड है। ये बहुत दुखद घटना है। ये इससे बड़ा दुखद घटना कुछ नहीं हो सकता है। पूर्णिया में कुछ ही महीने पहले एक थाना अध्यक्ष को अपराधियों ने गोली मार दी, जिसमें अभी तक
गोली मारने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। 2 दिन पूर्व समस्तीपुर में थाना अध्यक्ष को गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब रानीगंज, अररिया ज़िले के रानीगंज में एक पत्रकार को सुबह में दिन दहाड़े अपने घर में ही गोली मार दी गई, हत्या कर दी गई। तो इससे ये सवाल उठता है कि लोग आखिर में सुरक्षित है कहाँ? इतने सारे पुलिस प्रशासन है, सरकार करोड़ों करोड़ खर्च कर रही है सुरक्षा व्यवस्था पर, तो लोग कहाँ सुरक्षित है? दूसरी बात ये है कि विधायक, सांसद, मंत्री ये लोग जनप्रतिनिधि है, लेकिन इन लोगों के सुरक्षा के पीछे देखिए कितने सुरक्षा कर्मी रहते हैं। लाखों करोड़ों खर्च की जाती है, इन लोगों को वेतन दिया जाता है, हर तरह का सुविधा मिलती है। जबकि पत्रकार देश के चौथे स्तंभ माने जाते हैं। न तो इन लोगों की सुरक्षा की कोई व्यवस्था की गई है, न तो कोई सुविधा दी गई है। पत्रकार दिन रात किसी भी वक्त घर से बाहर रहते हैं, परिवार से दूर रहते हैं। ऐसे में उनके साथ कोई हादसा हो जाती है तो इसके सुरक्षा की व्यवस्था क्या है? ये सरकार इस पर सोचने की ज़रूरत है। विधायक, सांसद की सुरक्षा से ज़्यादा पत्रकारों की सुरक्षा होनी ज़रूरी है। और परिवार की एक व्यक्ति को नौकरी देने की ज़रूरी है। ये पोस्टमार्टम होगा, 5 लाख रुपया सरकार परिजनों को देगी, फिर दूसरे पत्रकार मरेंगे। मैं एक आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सच्चाई घटना कर रहा हूँ। नीतीश कुमार की सरकार जब से बनी है बिहार में, तब से बिहार में 2 दर्जन से अधिक पत्रकारों की हत्या हुई है। और हर बार जांच कमेटी गठित होती है, पुलिस किसी न किसी ठेला वाले, रिक्शा वाले, गरीब को, किसी किसान को, किसी मजदूर को पकड़ के जेल भेज देती है, लेकिन असली अपराधी इनके गोद में बैठे रहते हैं, पुलिस प्रशासन के गोद में बैठे रहते हैं। इस बार भी जांच की प्रक्रिया चली है, इस बार भी कुछ नहीं होगा। अपराधियों के सामने में प्रशासन से लेकर के ये सरकार तक नतमस्तक है, घुटने टेक दिए हैं। सरकार ही और प्रशासन ही कमज़ोर है, जिसके वजह से अपराधियों की मनोबल बढ़ी हुई है। इसलिए सरकार को इस पर संवेदनशील होकर के सोचने की ज़रूरत है। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए अलग से कोई सख्त कानून बनाए, उनके मुआवजा की व्यवस्था करे, तब जाके होगी, नहीं तो पत्रकार सड़क पर उतरने पर मजबूर होंगे। बिहार की स्थिति ऐसी है कि पहले हम लोग नीतीश कुमार को देवताओं के तुल्य मानते थे। जब उनका जब यहाँ आगमन हुआ, उनका यहाँ सब अथी हुआ, तो उसको हम लोग मैंने पूरा अच्छा समझते थे कि उनके जैसा कोई नेता, उनके जैसा कोई मैंने कार्यकर्ता कोई नहीं है। लेकिन जो समय बढ़ता गया त्यों तो अब देखते हैं कि खुलेआम चोरी, डकैती, अन्याय, यहाँ तक कि शिक्षा के ऊपर भी बहुत बड़ा आरोप है। शिक्षा भी उनके लिए बहुत बेकार है। हम तो देखते हैं हर एक स्कूलों में वहाँ वो बिजनेस का पर्पस के नाम पर उसे शिक्षा का अथी खोल दिया है। और यह सरकारी स्कूल आज देखिएगा तो जाइए देखिए कि सरकारी स्कूल में ना बच्चे के खाने की व्यवस्था, ना बच्चे के पढ़ने की व्यवस्था। गरीब बच्चा क्या पढ़ेगा? अमीर बच्चा पढ़ सकता है क्या? वो बड़े बड़े स्कूलों में जा सकता है। गरीब बच्चे का जो हाल हो रहा है सर, वो आज देखने के लायक है। क्या पहले वही शिक्षा था? पहले वही सब चीज़ थी? आज जहाँ भी जाइए लूट मार घसोट या यही सब चल रहा है सर। जहाँ भी देखिए नीतीश कुमार का नाम, शराब जहाँ बेच रहा है, शराब आज बंद कर दिया नीतीश कुमार ने, लेकिन आज घर घर शराबों का मैंने कि अड्डा बन गया है। पुलिस उनका जो है मैंने बिचौलिया बन गया है। ये इतना सर अब क्या कह सकते हैं सर, उनकी एक एक कहानियाँ तो अब सुनने लायक नहीं रह गया है सर। करनी है प्रतिभा की परीक्षाओं की तैयारी और नहीं मिल रहा है पढ़ाई करने का वातावरण, तो हम देंगे आपको एक अनुकूल वातावरण जहां मिलेगा वाईफाई, एसी, शुद्ध पेयजल, अखबार और नोटबुक की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे से लैस सेल्फ स्टडी सेंटर, SM डिजिटल लाइब्रेरी नियर जलसा विवाह भवन, चूनापुर रोड, पूर्णिया।